हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। ठीक है, और चैप्टर का नाम है हाउ, व्हेन एंड वेयर। अब बच्चों बात करते हैं हिस्ट्री की। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आपको पढ़ने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि हिस्ट्री बोरिंग सब्जेक्ट है। आज हम थोड़ा सा अपने इस विषय को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगे और आप इससे बहुत सारी चीज़ें सीखें। बच्चों बात करते हैं आपके बर्थडे की। हर किसी को अपनी बर्थडे याद होती है, आपको भी याद है ना? वेरी गुड। आपकी जो बर्थडे है, आपके जो साथ बैठा हुआ जो बच्चा है, क्या उसको याद है? हो भी सकती है, क्योंकि अगर वो आपका फास्ट फ्रेंड है तो आपको आपकी जो बर्थडे है उस बच्चे को याद हो सकती है। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बर्थडे से दूसरे व्यक्ति को कोई लेना देना नहीं होता। इतिहास में हम किसका अध्ययन करते हैं? इतिहास केवल एक डेट्स लर्न करने का ही काम नहीं करता। इतिहास हमें ये बताता है कि उस समय के लोगों का जीवन कैसा था, रहन सहन कैसा था, वो क्या उगाते थे, कैसे उगाते थे, और उसका वहाँ की जो पॉलिटिकल लाइफ है, वहाँ की जो सोशल लाइफ है, उसका उन लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, और कौन से ऐसे कारण थे जिनके कारण किसी भी प्रकार का विद्रोह शुरू हुआ या क्रांति शुरू हुई। इसके बारे में जानने के लिए हमें किसी डेट्स की ज़रूरत नहीं होती। इसके बारे में जानने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? आम जनजीवन को देखने की ज़रूरत होती है। चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर हाउ, व्हेन एंड वेयर। अब बच्चों डेट जानना बहुत मुश्किल है। किसी की भी बर्थ डेट जानना बहुत मुश्किल होगी, लेकिन हमें क्या करना है, उसके बारे में ये जानना है कि उसकी क्या अच्छी चीज़ें, उसके द्वारा किए गए कौन से ऐसे कार्य हैं जिनसे लोगों को क्या मिला है? फायदा मिला है। और ये क्या है? एक टेम्पोरल फिनोमिना है। अब इससे हमें क्या जानना है कि पास्ट में चीज़ें कैसी होती थी और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने क्या किया? चेंजेस लाए, कम्युनिटी में चेंजेस लाए। और ये जो गैप है, इस गैप को बिफोर और आफ्टर की बजाय उनके द्वारा किए गए कार्यों से हम बताएंगे, जैसे ईसा के जन्म से पहले का समय और ईसा के जन्म के बाद का समय। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने रैनल को क्या कहा कि जो मैप बनाइए, किसका मैप बनवाने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था? हिंदुस्तान का। इसमें ये डेट नहीं लिखी है कि किस डेट को कहा था। तो ये एक क्या है? वर्क है जो कि किसी अधिकारी के द्वारा किसी दूसरे अधिकारी को सौंपा गया था, और इस वर्क के द्वारा क्या क्या इम्पैक्ट हुए वो अब हम देखेंगे। जैसे कि वहाँ की जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है उनके बारे में पता चला, वहाँ के क्लाइमेट चेंजेस के बारे में पता चला, वहाँ की जो लोकल फ्लोरा एंड फोना है उसके बारे में जानकारी मिली। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं बुक्स की। पुराने समय में हिस्ट्री की जो बुक्स हैं वो कैसे लिखी जाती थी, किस पर्सपेक्टिव से लिखी जाती थी, और जो प्रेजेंट टाइम है वो हिस्ट्री की बुक्स किस पर्सपेक्टिव से लिखी जाती है। जो पुराने समय में ये थी व्हेन किंग वाज क्राउन्ड, कि राजा कब गद्दी पर बैठा, वो साल लिखा जाता था। व्हेन नेक्स्ट रूलर वाज पुट टू थ्रोन, और उसके बाद दूसरा राजा कब गद्दी पर बैठा। ठीक है, और उसके बाद जो पहला राजा था, जो भी राजा था, उसकी मृत्यु कब हुई। ये सारी जो डेट्स हैं ये किसी एक वंश के लिए, एक किसी डायनेस्टी के लिए तो महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन एक इतिहास को जानने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये शायद ज़रूरी ना हो। एक इतिहास को लर्निंग करने के लिए हमें, या पुराने समय में क्या क्या चीज़ें हुई उससे सीखकर हम आगे कैसे अपने व्यवहार में बदलाव कर सकते हैं, वो चीज़ जानने के लिए हमें आज की जो किताबें हैं उनका पर्सपेक्टिव देखना ज़रूरी है। जैसे हाउ पीपल अर्न लिवलीहुड, कि लोग बाग अपना जो आजीविका है वो कैसे कमाते हैं, व्हाट दे प्रोड्यूस, कि वो क्या पैदा कर रहे हैं। हाउ सिटीज एंड किंगडम डेवलप, कि जो वर्तमान में जो सिटीज हैं, जो राज्य हैं, वो कैसे डेवलप हुए। ठीक है, और हाउ आइडिया स्प्रेड एंड कल्चर चेंज, और जो भी कल्चर जो चेंजेस आए हैं या जो नए आइडियाज आए हैं वो किस पर्सपेक्टिव्स को लेकर आगे बढ़े हैं। तो ये सारी चीजें हम इस पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। ठीक है, अब वारेन हेस्टिंग्स कौन थे बेटा? ये फर्स्ट गवर्नर जनरल थे किसके? इंडिया के। और कब आए थे ये? 1773 में।
अब बच्चों वही वाली बात, इस डेट को जानने अगर जानना तब जरूरी हो जाता है जब हमें क्या करना है, इन सारे गवर्नर जनरल्स की लिस्ट बनानी होगी, कौन सा कब आया था कब गया था उसकी जाननी होगी। लेकिन हमें इसका अध्ययन इस तरीके से नहीं करना है। हमें इतिहास को जानने के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन से गवर्नर जनरल्स के समय में कौन सी घटनाएं हुई थी और उन घटनाओं का आम जनजीवन पर क्या इम्पैक्ट हुआ था। ठीक है, आप कैसे क्लासिफाई करेंगे कि या तो आइदर डिवाइड क्रोनोलॉजिकली, या तो क्रोनोलॉजिकली डिवाइडेड हो या फिर किसे पीरियोडिकली, यानी कि टाइम पीरियड के हिसाब से डिवाइडेड हो। टाइम पीरियड के हिसाब से कैसे बच्चों, जैसे जो जेम्स मिल है 1817 में, जेम्स मिल ने जो एक क्या थे, स्कॉटिश थे, इकोनॉमिस्ट थे और पॉलिटिकल फिलोसफर थे। स्कॉटिश यानी कि स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, ठीक है, इकोनॉमिस्ट थे और वो एक पॉलिटिकल फिलोसफर भी थे। उन्होंने एक बुक लिखी थी, ठीक है, और कौन सी बुक, उनकी बुक का नाम क्या है, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उनकी बुक का नाम क्या है, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उनके 3 वॉल्यूम्स में अब तक पब्लिश हो चुके हैं, ठीक है। अब उन्होंने जो इंडियन हिस्ट्री है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया बच्चों, उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट जिसमें हिंदू, सेकेंड मुस्लिम्स एंड थर्ड ब्रिटिशर्स टाइम। यानी कि हिंदू और मुस्लिम का जो टाइम है उस टाइम पे बहुत सारी कुरीतियाँ फैली हुई थी, लोग बाग जनजातीय झगड़ों में व्यस्त थे, ठीक है। इसीलिए उन्होंने, जो जेम्स मिल है, उन्होंने ये पर्सपेक्टिव उनके दिमाग में बैठा लिया कि जो एशियन है वो क्या है, लोअर है, किससे, यूरोपियन से। तो यूरोपियन क्या हो गए, सुपीरियर हो गए उनके लिए। और जो दूसरा उनका एस्पेक्ट था वो क्या था, हिंदू और मुस्लिम वो कैसे है, एक पीरियड है, टाइम नहीं है, वो क्या है, पीरियड है, जिसमें कि एक रिलीजियस इनटॉलरेंस हुई थी, लोगों के अंदर धार्मिक विवाद या विषाद की जो घटनाएं हैं वो हिंदू और मुस्लिम पीरियड के दौरान हुई थी। कास्ट टैबूज एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस हो रही थी किस टाइम पर, जब हिंदू मुस्लिम जो पीरियड किसके अकॉर्डिंग, जेम्स मिल के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया था। और तीसरा पीरियड उन्होंने जो बताया था वो बताया था ब्रिटिश पीरियड है, जिसको कि बताया था कि ये कैसा है, सिविलाइज है। इसने इंडिया को सिविलाइज किया, किससे, आर्ट से सिविलाइज किया है, इंस्टीट्यूशन से सिविलाइज किया, और लॉज भी कौन लेके आए थे, ब्रिटिश पीरियड के टाइम पर ही लॉज इंट्रोड्यूस हुए थे। अब एक्सप्लेन टू कंकर ऑल टेरिटरीज टू स्प्रेड एनलाइटमेंट एंड हैप्पीनेस। उनका मानना था कि ब्रिटिश के आने से ही क्या हुआ है, भारतीयों का कायाकल्प हुआ है और उनमें एनलाइटमेंट हुआ है और हैप्पीनेस आई है, ठीक है। ये पर्सपेक्टिव किसका था बच्चों, एक ब्रिटिशर्स का। और इसी के विपरीत अगर किसी एक इंडियन के पर्सपेक्टिव्स को देखें, उस समय में जो वहाँ रह रहा था, वो तब हम जानेंगे कि जो उनका दमन चक्र है इतना तेज था कि रेवेन्यू के लिए उन्होंने हर हदें पार कर दी थी, ठीक है। और इतना परेशान किया था ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को कि उनको स्ट्रगल करना पड़ा अपनी फ्रीडम के लिए, ठीक है। अडॉप्टेड फ्रॉम द वेस्ट, वेस्ट से क्या क्या चीज अडॉप्ट किया गया, ठीक है। आप एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न, अब जो एक इंडियन के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो ये जो हिस्ट्री है ये 3 पार्ट में डिवाइड की गई है। पहला है एंशियंट पीरियड, दूसरा मिडाइवल, थर्ड है मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो मॉडर्न पीरियड किस पीरियड को कहते हैं, वो उस पीरियड को कहते हैं बच्चों जिसमें साइंस, जिसमें रीजंस, जिसमें डेमोक्रेसी, जिसमें लिबर्टी और इक्वलिटी की बात कही गई है, जिसमें साइंस का विकास है, जिसमें कारण है, जिसमें कि डेमोक्रेसी है और जिसमें लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता है और समानता की जिसमें बात की गई है, वो पीरियड कौन सा पीरियड माना गया है, मॉडर्न पीरियड माना गया। अब बच्चों वो पीरियड जिसमें ब्रिटिशर्स यहाँ आए वो पीरियड कौन सा माना गया है बच्चों, कॉलोनियल पीरियड माना गया। कौन सा पीरियड माना गया, कॉलोनियल। अब कॉलोनियल पीरियड में पूरे संसार में जो चीज थी, इक्वलिटी वहां थी, लिबर्टी थी, फ्रीडम थी, इकोनॉमिक ग्रोथ थी, लेकिन जहाँ जो भी कॉलोनी थी वहां पर नो इक्वलिटी, कोई इक्वलिटी नहीं थी, कोई फ्रीडम नहीं थी वहाँ के लोगों को, और कोई भी वहाँ की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उनमें किसी भी व्यक्ति का क्या था, हिस्सा नहीं होता था, ठीक है। अब जो ब्रिटिश डोमिनेशन है, जो ब्रिटिश ने क्या किया, डोमिनेट किया किसको, लोकल नवाब्स को, और कंट्रोल्ड इकोनॉमी, और वहाँ की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर क्या कर लिया, अपना कंट्रोल कर लिया, और वहाँ पर क्या किया, जो रिवेन्यू है, रिवेन्यू कलेक्ट करके जो सारा पैसा है वो क्या कर लिया, अपने यूज के लिए अपने देश ले गए। अब जो बात करते हैं एक टर्म की जो कि है कॉलोनाइजेशन। क्या टर्म है बेटे ये, कॉलोनाइजेशन। इसकी डेफिनेशन है डोमिनेशन ऑफ द कंट्री बाय अनदर लीड्स टू
पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। ठीक है बच्चों। अब ब्रिटिश ने क्या किया, हाउ डू वी नो, ब्रिटिश ने कहते हैं कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि उन्होंने क्या लिखा और क्या देखा। अब ब्रिटिशर्स के टाइम में हमारे पास जो सबसे अच्छी चीज है वो है सोर्सेज। ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो उन्होंने सबसे पहले क्या काम किया, सोर्सेज इज ऑफिशियल रिकॉर्ड, कि जो भी उनके जो ऑफिशियल काम थे, रिकॉर्ड थे, उनका क्या रखा उन्होंने, रिकॉर्ड रखा। और जो एडमिनिस्ट्रेशन था उनका क्या किया, एक कल्चर डेवलप किया। किसके लिए, मेमोज उसमें रखे गए, नोटिंग्स उसमें रखी गई, रिपोर्ट्स राइटिंग उसमें की गई। ठीक है। एस्टेब्लिश रिकॉर्ड रूम्स अटैच टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस, जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस थे उन सबके साथ रिकॉर्ड रूम्स भी बनाए गए।